बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं आपके पास हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी चॉकलेट वनीला पुडिंग की रेसिपी, जो कि हम केक के इंग्रेडिएंट से ही बनाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही आसान है, बगैर डो के हम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक प्याली में ले लिया है 2.5 कप मैदा और इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। और फिर इसमें शामिल किया है 3 टेबलस्पून शुगर। शुगर जो है आप रेगुलर शुगर ले सकते हैं, आइसिंग शुगर लेना ज़रूरी नहीं है। और इसमें फिर हम शामिल कर लेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर के। कोको पाउडर शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे दूध, जो कि आधा लीटर है। पहले मैं आधा दूध शामिल करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमने इसे अच्छे से बीट करना है। बीटर को ले लें, बीटर से यूज़ करें ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहें। उसके बाद इसमें बाकी का आधा दूध शामिल कर देंगे और फिर इसे और अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे छान भी लेंगे, क्योंकि जो कोको पाउडर है इसमें भी बारीक बारीक से दाने से रह जाते हैं और मैदा भी है। तो हम इसे अच्छे से छान लेंगे, किसी भी स्ट्रेनर से पानी की मदद से, छलनी से इसे छान लें। और फ्राई पैन में छान लें, क्योंकि हमने इसे पकाना है। तो एक फ्राई पैन में इसे डाल लेंगे और अब हम इसे चूल्हे पर रखेंगे। आँच हमने रखनी है बिल्कुल मीडियम, लो फ्लेम, तेज़ नहीं करनी है। इसे मीडियम आंच पर हम पकाएंगे और इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। अभी हम इसमें थोड़ी सी चॉकलेट शामिल करेंगे। ये कि 1 टेबलस्पून ली है, आप कोई भी ले लें। मैंने डेयरी मिल्क शामिल की है, जो आम चॉकलेट मिलती है बाज़ार से, वो ले लें। ज़रूरी नहीं है कि कुकिंग चॉकलेट हो। और इसमें ये मैंने बटर शामिल किया है। बटर जो है इससे ये शाइनी भी हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा और शाइनी भी हो जाएगा। अब ये गाढ़ी हो चुकी है। अब इसे इतना ही गाढ़ा करना है। अब हम इसे एक पैन में निकाल लेंगे, जिसमें हमने इसे सेट करना है। तो मैंने एक बाउल ले लिया है कांच का, इसमें हम इसे डाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ हमने दोबारा फ्राई पैन में लिया है 1/2 लीटर दूध। इसमें शामिल करेंगे 2.5 टेबलस्पून मैदे के और 2 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लावर शामिल किए। उसके बाद इसमें थोड़ी सी वनीला एसेंस डालिए और थोड़ी सी चीनी डालेंगे, 3 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। इसे पहले हमने ठंडे दूध में ही मिक्स करना है, वरना जो है लम्स बन जाएंगे कॉर्नफ्लावर के। उसके बाद इसे मीडियम आंच पर हम पकाएंगे। फिर इसमें 1 टेबलस्पून बटर का डालेंगे। बटर इसमें ज़रूर डालें, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, क्योंकि इसमें चॉकलेट तो नहीं डालनी। वाइट चॉकलेट अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ये वनीला एसेंस डाली है, तो चॉकलेट नहीं डाली। बस ये वनीला पुडिंग तैयार है। अब हम इसे पहले से डाली हुई चॉकलेट पुडिंग के ऊपर डाल देंगे। तो अब इसे भी सेट होने के लिए रख देंगे कि ऊपर से जम जाए। उतनी देर में हम इसके लिए गनाश तैयार कर लेंगे चॉकलेट की। इसके लिए मैंने डाला है आधा कप शुगर और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर के। अब इसमें जाएगा आधा कप दूध। पानी इसमें नहीं शामिल करना, दूध डालेंगे। आधा कप दूध डाल के अब हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें और इसको हमने बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है। अगर लगे कि ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा दूध और शामिल कर लें, लेकिन जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो पर रखें, वरना ये नीचे लग जाएगा। इसको साथ साथ मुसलसल जो है चलाते रहें, नीचे नहीं लगने देना। अगर गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा दूध और शामिल कर सकते हैं। ये देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है और ये पतला भी हो गया है। चीनी मेल्ट होने से थोड़ी देर पकने के बाद ये इतना गाढ़ा हो जाएगा, तो इसमें फिर हम थोड़ा सा बटर शामिल करेंगे। बटर शामिल करने से ये शाइनी भी हो जाएगा और मज़ेदार भी, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, मगर बटर डालने से ये बिल्कुल चॉकलेट का इसका टेक्सचर आ जाता है। अब ये रेडी हो गई है। अब हम इसको जो पहले से सेट की हुई वनीला पुडिंग है उसके ऊपर डाल देंगे और इसको किसी चीज़ की मदद से, चम्मच से या स्पैचुला से, इसको इवनली जो है स्प्रेड कर लें पूरे डोंगे के ऊपर, पूरे बाउल के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे गार्निश किया है इसे बादाम से। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ और भी डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसे गार्निश कर सकते हैं। मैंने ये बादाम जो है छील कर, जो छोटे छोटे, इसको काट लिया है, चॉप कर लिया और ये इसके ऊपर डाल दिए हैं और ये मज़ेदार सी पुडिंग रेडी हो गई है। वनीला चॉकलेट पुडिंग जो है तैयार है। अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा जो है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले हम जो इसके चिकन तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसको फ्राई कर लेंगे। और इसमें ये चिकन की क्यूब्स काटी हुई हैं छोटी छोटी। आप चाहें तो इसमें कीमा भी ले सकते हैं चिकन का।
तो ये मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काटे में, इसको हम घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। और मैंने इसको कवर करके रख दिया ताकि ये साथ ही गल भी जाए। तो इसमें ही ये गल जाएगा क्योंकि बोनलेस छोटे छोटे पीस हैं। तो अब हम इसमें नमक, धनिया, हल्दी, धनिया जो है वो भुना और कुटा हुआ है, और ज़ीरा है, सुर्ख मिर्च है, और बस थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है। बस यही घर के मसाले डाले हैं मैंने इसमें, और इनको अच्छे से हम भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, और बस फिर मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा कवर करके रख दिया था ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये गल गया है, 10 मिनट में 15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। अब इसी पैन में मैं ये शवारमा ब्रेड है इसको गर्म कर लूँगी, और इसी का हम पिज़्ज़ा बना लेंगे। और फ्राई पैन को जो है साफ़ कर लें, क्योंकि अगर जब हम इसमें पिज़्ज़ा बनाने के लिए रखेंगे तो वो जो उसमें मसाला लगा होगा वो जल जाएगा, तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो उसको साफ़ कर लें टिश्यू से या किसी भी कपड़े वगैरह से। अब इसके ऊपर मैंने ये चिली गार्लिक सॉस जो है वो लगा दी है। इसके ऊपर जो चिकन हमने बनाया था वो स्प्रेड कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी की क्वांटिटी के हिसाब से लगा सकते हैं, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। और ये मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली है। आपको जो जो वेजिटेबल पसंद है आप वो काट के इसमें डाल सकते हैं। ये थोड़े से टमाटर हैं, टमाटर डालकर अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये चीज़ तो जितना भी अच्छा लगता है। तो बस इसके ऊपर हम ये चीज़ डाल देंगे, और फिर हम इसको कवर करके रख देंगे। तो ये झटपट से पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। अब इस तरह तैयार करके बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और ये मैंने कवर करके रख दिया था, और ये चीज़ जो है वो देखें बहुत अच्छा सा मेल्ट हो गया। और अब बस इसको मैं निकाल लूँगी। ओरिगेनो डाला है इसके ऊपर। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट पाउडर है तो वो भी आप थोड़ा सा इसके ऊपर गरम गरम के ऊपर छिड़क दें तो वो अच्छा टेस्ट आता है उसका। मेरे पास इस वक्त नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और ये इसका पीस काट लिया। इसका चीज़ देखें कितना मज़े का है, और मुँह में पानी आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।